31, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है 13.2 एग्जाम्पल्स भी लिखा हुआ है। एन इलेक्ट्रॉन एंटर ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट भी, राइट एंगल टू इट डायग्राम गिवन है। कौन सा डायग्राम है? 13.14 कौन सा भाई? आगे मिलेगा कहाँ? मेरे में तो नहीं है अभी। चलो कोई नहीं, देख लेंगे। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, दिखाओ कैसे, एक बार डायग्राम कैसा है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, और ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी। ओके, तो व्हाट इज द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन वे? कौन सा रूल लगाओगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स निकालने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? फर्स्ट फिंगर क्या देगा आपको? डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन या फोर्स भी। इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सी है भी? इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन है? नहीं है। करंट इज ऑलवेज फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। मैंने आपको जब करा था डायरेक्शन ऑफ करंट को लिखवा था, करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वेव एंड इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट वेव। यस और नो? तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? ऊपर है भाई। तो फोर्स क्या है? इनवर्ड है भाई। फोर्स क्या है? इनवर्ड। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी भाई ये तो हो गया कंप्लीट। कौन सा आंसर आएगा इसमें भाई? डी क्यों आया? इनटू द पेज, इनवर्ड है भाई, इनटू द पेज। क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 231 का क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन कैन बी चेंज वाइल फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड? बता दो भाई। मास बदलेगा उसका, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम भी। अगर कोई प्रोटॉन चलता है मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या चीज़ चेंज होगी? वेलोसिटी बदलेगी और मोमेंटम बदलेगा। ऑप्शन ही नहीं है, दोनों बदलेंगे भाई। आंसर क्या है? वेलोसिटी एंड मोमेंटम भी। एमसीक्यू के दोनों आंसर होंगे भी इसके, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। पेज नंबर 232, क्वेश्चन नंबर 2, इन एक्टिविटी 13.7 चेक करो कौन सी है। हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड ए बी विल इफेक्टेड इफ? जो मैंने क्वाइन की जगह इन्होंने रोड यूज़ की हुई है, मैंने क्वाइन यूज़ किया था, याद है आपको? तो आप डायग्राम निकालिए। पेज सॉरी कौन सा डायग्राम था ये? 228 पेज पे है, एक्टिविटी 13.7 भाई। तो इसमें चेक करो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है? करंट इन द रोड इज इंक्रीज। अगर रोड में करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो दूर जाएगी कि नज़दीक जाएगी मैग्नेट से? डिस्प्लेसमेंट जो होगा क्वाइन में या जो रोड में यूज़ किया हुआ, ज़्यादा होगा कि कम होगा? करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगी, तो स्ट्रॉन्गली खींचेगी तो दूर जाएगी, तो क्या बढ़ेगी? डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगी भी। पहले पॉइंट पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीज भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी? सेकंड पॉइंट क्या है? स्ट्रॉन्ग हॉर्स यूज मैग्नेट इज यूज्ड भी। अगर मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, पक्का है स्ट्रॉन्गली खींचेगी। इसमें भी क्या होगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, उसका दूर जाएगी उससे, वो पहली पोजीशन से। कर लोगे? थर्ड पॉइंट क्या है? लेंथ ऑफ रोड ए बी इज इंक्रीज। जो रोड ए बी थी वो इंक्रीज कर दिया जाए, जितनी बड़ी रोड होगी उतनी बड़ी मैग्नेट बनेगी, वो तो उतना स्ट्रांगली क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा उसको मैग्नेट, तो उतना ही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। तीनों केस में क्या होगा? ज़्यादा होगा अभी। कर लोगे? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है अभी। उसके बाद है ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट टुवर्ड वेस्ट
इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। क्या क्वेश्चन है अभी, कुछ बोल सकता है मेरे को क्वेश्चन? जब भी आपके पास क्वेश्चन आए डायरेक्शंस के, तो ऊपर याद रखिए, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है साउथ, यहाँ पे क्या होता है ईस्ट, यहाँ पे क्या होता है वेस्ट। कैसे फेंका गया उसको भाई, किस डायरेक्शन में फेंक दिया गया उसको? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, कहाँ फेंका गया? नॉर्थ में। मैंने तो वेस्ट इधर रखा है, वेस्ट में फेंका गया इसको भी। इसको ऐसे फेंका गया वेस्ट में भी, ये पॉजिटिव है, ठीक है। और कहाँ पे चला गया वो? नॉर्थ में चला गया अभी, ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो क्या गिवन क्या आपको भी यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर? ये डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव है, किसकी डायरेक्शन होती है? डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। ये डायरेक्शन ऑफ करंट आ गई, ये इस तरफ लेके जा रहा है इसको, ये फोर्स की डायरेक्शन है भाई। यस और नो? डायरेक्शन ऑफ क्या है? ये फोर्स। क्या निकालना है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किससे यूज़ करोगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उसके हिसाब से क्या होना चाहिए भाई? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है बताओ? इस तरफ है कि नहीं है? फोर्स कैसे है? ऊपर है, लग रहा है? ऐसे थोड़ी है, ऐसे है। ये डायरेक्शन ऑफ करंट ये है अभी। यस और नो? फोर्स कैसे है? ऊपर, तो फील्ड क्या है? आपकी तरफ होगा अभी। क्या बोलोगे इसको? आउटवर्ड डायरेक्शंस के अंदर भी। और ऑप्शन क्या दे रखे हैं? अपवर्ड आएगा। कैसे और नो? कैसे आएगा? अपवर्ड। कैसे बोलोगे? ये आपकी देखिए, ये वेस्ट कौन सी है भाई? वेस्ट में फेंका गया ना इसको, वेस्ट ये है, ऐसे फेंका गया, ठीक है। और कहाँ भाग गया वो? इस तरफ भाग गया अभी। ऐसे फेंका गया तो डायरेक्शन क्या है करंट की? करंट ऐसे है अभी। फोर्स कैसे है? कैसे बताओगे? फोर्स इस तरफ लगेगा, कैसे बनाऊँ? ऐसे, ऐसे बनेगा ना। ये फोर्स है, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ ए करंट। तो क्या बोलोगे इसको? अपवर्ड भी। क्या बोलोगे इसको? अपवर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ये बनाने में और ये बनाने एक्चुअली में होने फ़र्क है भाई क्लास। ये तो ये मेरा नॉर्थ साउथ है, और ये क्या है? ईस्ट वेस्ट है। वेस्ट में फेंका गया, डायरेक्शन ऑफ करंट। फोर्स कैसे लगा? ऐसे। तो फील्ड कैसे है? अपवर्ड भी। कौन सा ऑप्शन होगा? अपवर्ड। अपवर्ड है ना? चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक मोटर भी। देखिए इसको टॉपिक को करेंगे अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स पे। बुक बंद कर दो अपने। लिखिए अभी क्लास, पहले मोटर होता है क्या ये बताते हैं आपको। लिखिए, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which can convert electric energy into mechanical energy, which can convert electric energy into mechanical energy। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है किसके अंदर? मैकेनिकल। क्या होती है? जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों हों। यस और नो? जो एनर्जी बनती है ड्यू टू मोशंस भी, और कौन सी होती है? मैकेनिकल भी। कर लोगे? जो डिवाइस क्या करेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में भी। मोटर कहाँ कहाँ होती है अभी? आपके फैन के अंदर है, वॉशिंग मशीन में देखियो, घरों में पानी की मोटर होती है उसमें भी लगी होती है। हर जगह पे जहाँ पे आपको चीज़ों को घुमाना होता है, चलाना होता है, वहाँ पे क्या होती है? मोटर होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है मोटर भी। अब मोटर के 2 टाइप होते हैं क्लास, एसी मोटर और डीसी मोटर भी। एसी और डीसी 2 करंट होते हैं, एसी करंट और डीसी करंट। घरों में कौन सा आता है? एसी। तो घरों में जितनी मोटर सारी कौन सी हैं? एसी हैं भी। कर लोगे? एक होती है डीसी मोटर भी। आपने देखा हो ना, एक छोटी सी मोटर होती है, सब सेल से चलाते हो, विंड मिल बनाने के लिए यूज़ करते हुए। देखा है कि नहीं देखा? वो मोटर क्या होती है? डीसी मोटर होती है अभी। आपने देखा हो गाड़ियों में, बसों में एक पंखा लगा होता है ड्राइवर की सीट के ऊपर भी, और डीसी मोटर होती है अभी। इनमें फ़र्क क्या है अभी? हमारे जो सिलेबस में दे रखी है वो डीसी मोटर अभी, एसी नहीं है। तो इस दोनों का प्रिंसिपल सेम होता है अभी। प्रिंसिपल क्या है इसका? क्या किस पे काम करता है? व्हेन ए इट इज़ वर्कड ऑन, व्हेन ए
current carrying object, when a current carrying object place in magnetic field, when a current carrying object place in magnetic field, then it experience a force, then it experience a force। हमने एक एक्टिविटी से प्रूव किया था, अगर किसी करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर एक फोर्स लगता है भाई, यस और नो, ये इसी पे काम करता है भाई। हो जाएगा। अब लिखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन भी। दोनों कर लें, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग भी एक साथ कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कैसे बनी है और कैसे काम करती है देखिए अभी। ये रब कर दें, हो गया ना ये। अब इसमें देखो क्या क्या होता है अभी। एक मोटर के अंदर क्या होती है, एक कॉइल लगी होती है अभी। कॉइल समझते हो, वायर को एक खास शेप में बनाया गया है अभी, सो क्या बोलते हैं हम लोग, कॉइल बोलते हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल अभी, लेग्स लाइक फ्रेम भी, फ्रेम देखा है, फोटो फ्रेम। इस पे कॉपर वायर लपेटे हुए हैं अभी। कॉपर वायर क्या किए गए हैं, वाउंडेड किए गए हैं चारों तरफ पे। हो जाएगा। इस कॉइल को रखा गया है मैग्नेट के बीच में भी, दो मैग्नेट लगी होती हैं क्या बनाने के लिए, टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी। ये ए मान लेते हैं, ये बी, ये पॉइंट क्या है सी, ये पॉइंट क्या है डी। ये दो रोड हैं अभी। मेरे को एक कॉपी दो पतली सी भी, कोई भी, और दो पेन दो। पतली कॉपी नहीं किसी के पास, कोई बुक हो इंग्लिश की पतली होती हैं सारी। दो पेन और दो। देखिए एक फ्रेम स्ट्रक्चर है, ये फ्रेम मान लीजिए, फ्रेम समझते हो ना, यहाँ से बीच से काट दो, फ्रेम बन जाएगा। ये फ्रेम स्ट्रक्चर है, इस पे दो रोड लगी हुई भी, दो रोड चिपकी हुई है ऐसे, फिक्स्ड है भी, मतलब दो एंड बोलते हैं इसको। वी हैव टू रोड्स भी, ओके। हमारे पास दो रोड होंगी इस तरीके से भी, यहाँ पे भी। जब ये कॉइल को घुमेगी, ये रोड भी घूमेंगे साथ में भी ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इन रोडों पे क्या लगा होता है अभी, रिंग देखिए, कड़ा होगा आपके पास, कड़ा है, रिंग देखा है ऐसा, ठीक है, कड़ा होता है, उसको कट कर दिया गया बीच से भी, तो क्या बनी, दो हाफ रिंग बन गई मेरी भी, सेमी रिंग्स बन गई। कर लोगे। इसके ऊपर क्या है, चिपका रखा है सेमी रिंग्स भी ऐसे। तो एक रिंग तो यहाँ पे चिपकी हुई है और एक यहाँ पे। कर लोगे। रिंग को R1 ले लेते हैं, रिंग R2 भी। और जब ये घूमेगी तो ये रिंग भी घूमेंगे साथ में भी इसके। कर लोगे भाई। क्या बना रहा है, किसने बोला बनाने के लिए भाई, है ना? हो जाएगा भाई। दूसरी बात, ये रिंग जो है, ये रिंग क्या कर रही है, एक ब्रश देखिए हैं, कार्बन ब्रश, ये जो डस्टर है ब्रश की तरह है, इसको हाफ कर रखा है भाई, तो ऐसे घूम रहा है इसके ऊपर भी, टच करके भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक ब्रशेज यहाँ पे लगा रखी है मैंने, इट इज़ कार्बन ब्रश भी। कभी सुना है कूलर आवाज़ करने लग गया तो मिस्त्री क्या बोलता है, इसके बुश खराब हो गए। ये वर्ड सुना है कभी? हमने सुना ही नहीं है ना। ये ब्रशेज B1 है भाई, ये ब्रश क्या है B2, ये फिक्स होते हैं भाई, ये जुड़े हुए हैं विद ए बैटरी भी। करंट फ्लो करवाना पड़ेगा घुमाने के लिए, तो कर लोगे। दिस इज द इलेक्ट्रिक मोटर भाई। एनी प्रॉब्लम भाई? अब यहाँ से करंट फ्लो करेगा, बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव। पहले करंट कहाँ जाएगा, ब्रश के पास, ब्रश से रिंग R1 के पास, R1 से होता हुआ कॉइल के पास, कॉइल से होता हुआ रिंग R2 के पास, R2 से B2 के पास, B2 से वापस बैटरी के पास। करंट फ्लो कर गया, यस सर ना? अब क्या होगा भाई, अब देखिए ये जो हमने बनाई थी ब्रशेज, इसके अंदर भी करंट ऊपर जा रहा है। फील्ड क्या है, नॉर्थ से साउथ। फील्ड कहाँ पे लग रहा है, नॉर्थ से साउथ, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऊपर, तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इनवर्ड भी, यस सर नो? इस केस में देखिए करंट नीचे है, फील्ड ऐसा ही है, करंट नीचे जा रहा है,
तो फोर्स कहाँ लग रहा है? आउटवर्ड। इस कॉपी के अंदर, इस पार्ट के अंदर कोई खींच रहा है इसको इस तरफ, मेरी तरफ भी, और इसको कौन खींच रहा है? आपकी तरफ। तो क्या करेगा ये? इट स्टार्ट टू रोटेट भी, इट स्टार्ट टू रोटेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक कॉइल क्या हो जाएगी? घूमना शुरू हो जाएगी भी, हो जाएगा। ये कॉइल ऐसे थी, घूम के ऐसे होगी भी, इसको बोलते हैं हाफ रोटेशन भी। आधी हुई है, पूरी तरह से घूमेगी, ऐसे घूम रही है ना ये ऐसे स्टार्ट था, ये ऐसे घूम के ऐसे होगी भी। इट इज़ कॉल्ड ए हाफ रोटेशन। आफ्टर हाफ रोटेशन डायग्राम कैसा होगा भी? बता सकते हो मेरे को भी? आफ्टर हाफ रोटेशन भी डायग्राम कैसा होगा? मैग्नेट तो वही है, ये तो घूम नहीं रही। कॉइल यहाँ पे है भाई, कॉइल कैसे होगी बताओ मेरे को? ये घूम के, ये ए बी था, ये घूम के ऐसे हो गया अभी, कहाँ चला गया? ये ए बी है, ये कौन सा है? सी डी। यहाँ पे रिंग R1 जुड़ी हुई थी, यस और नो? यहाँ पे रिंग कौन सी थी? R2। ब्रश फिक्स है भाई, ये कौन सी ब्रश थी? B1, ये वाली B2। बैटरी जुड़ी हुई है, अभी भी वो तो वैसे ही है, घूम सिर्फ कॉइल रही है, बाकी चीज़ सारी फिक्स है भी। ओके, अब करंट कैसे फॉलो करेगा? बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव तक, B1 के पास गया, B1 से R2 के पास, R2 से CD के पास, CD से कॉइल के पास कंप्लीटली, उसके बाद R1 के पास, R1 से B2 के पास, वापस बैटरी के पास भी। कर लोगे? यहाँ पे चेक करो भाई, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? ये है फील्ड, करंट ऊपर है इनवर्ड भी, और यहाँ पे भाई आउटवर्ड। मतलब जो आपकी कॉपी थी ऐसे घूम के ऐसे चली गई थी, अब कैसे घूमेगी ये? फिर वही हो रहा है, यहाँ पे इसको मेरी तरफ खींच रहा है, ये इसको आपकी तरफ, फिर घूम जाएगी। यस सर नो? जब तक करंट फ्लो करता रहेगा कॉइल घूमती रहेगी भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? इट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर भी। एनी प्रॉब्लम भाई? डायग्राम दोनों बनाओ, हो गया अभी इतना? लिखिए, ऐसे लगवाते हैं सिंपल, पहले तो लगाते हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट में लगवाता हूँ आपको मैं, पैरा नहीं बनाऊंगा। पहला पॉइंट है, लिखिए लिखिए, लेट ए बी सी डी जो मैंने बना रखा है अभी, ABCD इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल भी, रेक्टेंगुलर कॉइल। कॉइल वर्ड में बार बार यूज कर रहा हूँ, कॉइल वायर को ही बोलते हैं एक खास शेप में भी। कर लोगे? ABCD इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑन विच insulated copper wire, on which insulated copper wire are wounded, on which insulated copper wire are wounded। आपने देखा पंखे के अंदर कॉपर वायर लगी होती हैं, अभी पंखा चलता ना आपका, बोलते हैं तार गलेंगे इसमें तो भाई। यस सर ना? ऑन विच कॉपर वायर आर वाउंडेड। कर लोगे? इसी में लिखिए, इट हैव टू एंड्स भी, इट हैव टू एंड्स, ENDS हो जाएगा, बस इतना ही करेंगे। सेकंड पॉइंट डालो। सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं, रिंग की बात करते हैं। लिखिए, वी हैव टू सेमी रिंग्स भी, वी हैव टू सेमी मेटेलिक रिंग लिख दीजिएगा। वी हैव टू सेमी मेटेलिक रिंग अटैच विद एंड्स ऑफ द कॉइल भी, ENDS, एंड्स ऑफ द कॉइल, अटैच विद एंड्स ऑफ द कॉइल। कहाँ अटैच किया गया इसको? इन कॉइलों के एंड से अटैच किया गया अभी। कर लोगे? सेमी रिंग यूज़ किया जा रहे हैं क्लास। एक बार एक क्वेश्चन आया था, इन रिंग का नाम क्या है भाई? इनको स्लिप रिंग बोलते हैं भाई, लिख लीजिए, कॉल्ड स्लिप रिंग भी। स्लिप कर रहे हैं ना, ये स्लिप करना मानते हो? टायर स्लिप करता है, वही है ये स्लिप रिंग्स भी। क्या बोलते हैं इनको? SLIP बोलते हैं क्या? SLIP, स्लिप रिंग हो जाएगा। आगे लिखिए थर्ड पॉइंट भी। थर्ड पॉइंट है, B1 B2 आर द कार्बन ब्रशेज भी। ब्रश होते हैं ना, ब्रश बोलते हैं इसको हम, ब्रशेज होते हैं।
कार्बन वर्सेस ब्रश, जिसको बोलते हैं तुम ब्रश कर रहे हैं, ब्रश नहीं होता ब्रश होता है भाई, ठीक है, तुम कुछ बोलते रहते हो, ठीक है। P1 P2 क्या लिखा था मैंने, B1 B2 आर द कार्बन वर्सेस ऑन विच रिंग आर स्लाइड भी, ऑन विच रिंग आर ए स्लाइड, जिन पर रिंग क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं अभी, ऑन विच रिंग आर ए स्लाइड। आगे लिखो दे आर कनेक्टेड विद ए बैटरी भी, दे आर कनेक्टेड विद ए बैटरी। समझ में आ रहा है, यस और नो। आगे लिखिए, अब शुरू करते हैं पैरा में, इसकी वर्किंग कैसे शुरू करेंगे। ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन भी क्या क्या था इसके अंदर, एक पॉइंट तो मैं मिस कर गए, ये तो ये कौन बोलेगा मैग्नेट के बारे में। लिखिए फोर्थ पॉइंट भाई, लिखिए वी हैव टू मैग्नेट, वी हैव टू मैग्नेट टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी, वी हैव टू मैग्नेट टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। कर लोगे, ये था आजकल कंस्ट्रक्शंस में मोटर में होता क्या है अभी, कर लोगे भाई इतना। आगे लिखिए नेक्स्ट में लिखिए वर्किंग बना लीजिए, पॉइंट वर्किंग का भी मैंने उसे इकट्ठा किया हुआ है, लिख दो कोई दिक्कत भी नहीं है। नेक्स्ट लाइन में लिखना व्हेन करंट पास थ्रू द कॉइल, व्हेन करंट पास थ्रू द कॉइल then apply Fleming left hand rule, then apply Fleming left hand rule। क्या रूल अप्लाई करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बताना नहीं कैसे करना है, अप्लाई करना बस, जस्ट अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कर लोगे तो ए बी पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, और सी डी पे आउटवर्ड। लिख लीजिए देन फोर्स ऑन ए बी इज इनवर्ड, फोर्स ऑन ए बी इज इनवर्ड, फोर्स ऑन ए बी इज इनवर्ड एंड सी डी, फोर्स ऑन सी डी इज आउटवर्ड भी, फोर्स ऑन सी डी इज आउटवर्ड। इस पे तो फोर्स लगेगा इनवर्ड, इस पे क्या लगेगा, आउटवर्ड भी। एंड कॉइल स्टार्ट टू रोटेट भी, कॉइल स्टार्ट टू रोटेट, कॉइल क्या करना शुरू कर देगी, रोटेट करना शुरू कर देगी भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी। आगे लिखिए, अभी पूरा नहीं हुआ है, ये टॉपिक 5 नंबर का है। लिखिए आफ्टर हाफ रोटेशन भी, आगे नेक्स्ट लाइन में शुरू कर सकते हो। आफ्टर हाफ रोटेशन, ये कंडीशन आगे भी है, ओके भी। आफ्टर हाफ रोटेशन फोर्स ऑन सी डी इज इनवर्ड, फोर्स ऑन सी डी इज इनवर्ड एंड फोर्स ऑन ए बी इज आउटवर्ड, फोर्स ऑन सी डी इज इनवर्ड एंड फोर्स ऑन ए बी इज आउटवर्ड according to Fleming left hand rule, according to Fleming left hand rule हो जाएगा। अगेन coil start to rotate भी, अगेन coil start to rotate हो जाएगा। अब ये दोनों प्रोसेस क्या होंगी, रिपीट होती रहेंगी अपने पे से। वापस घूम के ये पॉइंट आ गया, फिर ये आएगा, ये क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक भाई, जब तक करंट फॉलो करेगा। यस और नो।